नमस्कार, वंदे मातरम। मधुबनी से मैं गजेंद्र प्रसाद, आपका भाई। आज मैं आप सभी से कुछ बातें करने आया हूँ। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि साहब श्री के जो निर्देश है, हर एक जिला में कुछ न कुछ भाई बहन उनके निर्देश के विपरीत शिव गुरु कार्य करते हैं, जो बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। एक दो व्यक्ति के कारण पूरा जिला के लोग बदनाम होते हैं। भैया बहन, मैं विनयपूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ कि साहब श्री जैसा कहे हैं उसी के अनुसार शिव गुरु कार्य करें। मंच का लोभ छोड़े, बाजा का लोभ छोड़े और मंच पर बैठ करके चर्चा करने का लोभ अभी छोड़ दे। कोरोना काल है, अब तीसरी लहर आ रही है। साहब श्री हम लोग को समझा रहे हैं, नहीं समझेंगे तो परिणाम तो हम लोगों को स्वयं भोगना पड़ेगा। एक दो व्यक्ति के कारण यदि भीड़ में शिव चर्चा होती है, बीमारी फैलेगा तो उसका रिस्क कौन उठाएगा, उसका जिम्मेवारी कौन होगा। इसलिए जब तक साहब श्री का निर्देश नहीं है, हम सभी मंच लगाकर भीड़ लगाकर चर्चा न करें। बहुत ही आग्रह पूर्वक, निवेदन पूर्वक मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ। आइए अब मैं चलता हूँ एक कहानी की ओर। बहुत ही प्रेरक कहानी है, जिस कहानी को लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक बार भगवान एक व्यक्ति को कुछ समझाने के लिए बोले कि देखो, ये दो पोटली है, दोनों पोटली को तुम कंधा पर लेकर के चलो, और हाँ, एक पोटली तुम्हारा अपना है और एक पोटली दुनिया की है, और तुम अपना पोटली आगे की ओर रखना और तुम चलो। वो व्यक्ति अपना मंजिल की ओर अग्रसरित हुआ। चलते 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 राह में जब वो थक गया तो एक कुआं के पास रुका और पानी पिया। पानी पीने के बाद हुआ ऐसा कि वो व्यक्ति जब वो पोटली को उठाया, जो पानी पीने के क्रम में नीचे रख दिया था, उस पोटली को जब उठाकर कंधा पर रखा तो हुआ यूं कि जो आगे का पोटली था वो पीछे चला गया और पीछे वाला पोटली आगे चला गया। यानी जिससे वो अपने आप को देखता था, जो कहा गया था तुम अपना पोटली आगे रखना, वो पीछे चला गया, और जो पीछे का पोटली था, जो दुनिया की पोटली थी, वो आगे आ गया। आगे की पोटली उसकी अपनी पोटली थी, वो उसको देख रहा था और चल रहा था। यानी वो अपने आप को निरीक्षण कर रहा था, अपनी कमियां सुधार रहा था और आगे बढ़ रहा था। पीछे क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, वो इस पर नजरअंदाज करते चला गया। इस तरह उसकी अपनी कमियां सुधरती चली गई। लेकिन उस कुआं पर रुकने के कारण हुआ क्या कि उसकी जो अपनी पोटली थी वो पीछे चली गई, यानी अपने आप को वो देख नहीं पाया, और दुनिया की जो पोटली थी वो आगे हो गया, और बस इसी उधेड़ बुंद में चलता चला गया कि दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, वो अच्छा है, वो बुरा है। बस अपनी ओर न देखकर वो दुनिया की ओर देखने लगा। उसे दुनिया में कमी ही कमी नजर आने लगी कि सामने वाला का बच्चा खराब है, सरकार निकम्मी है, वो फालतू आदमी है, वो बहुत ही कमी है उसके अंदर, वो बहुत ही निष्ठुर है। यानी अपने आप को नहीं देख रहा था, दुनिया को देखने लगा था, क्योंकि सामने जो उसकी पोटली जो थी वो दुनिया की पोटली थी। इस तरह परिणाम यह हुआ कि उसकी जो कमियां कम हो रही थी वो बढ़ने लगी, यानी बुराई उसका बढ़ने लगा और अच्छाई कमने लगा। वो परेशान हो गया कि हमें तो जैसा भगवान कहे थे कि अपनी पोटली आगे रखना, मैं आगे रखा था, तो फिर मेरी कमी क्यों बढ़ती चली गई, मेरी बुराई क्यों बढ़ती चली गई, मैं अच्छा इंसान क्यों नहीं बन पाया। इसी उधेड़-बुन में सोचते हुए वापस भगवान के पास गया और भगवान से कहा कि ये क्या हो गया। भगवान तो सब जानते थे। भगवान ने कहा कि देखो, तुम रास्ते में जो एक कुआं के पास पानी पीने के लिए रुके थे, वहां पर तुम्हारा पोटली जो था वो पीछे चला गया। तुम अपने आप को देख नहीं पाए, तुम अपनी कमी को सुधार नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारे सामने संसार की पोटली थी। अब तुम संसार को देखने लगे तो अपनी कमी तुम्हारी जो थी वो बढ़ती चली गई, बुराई तुम्हारी बढ़ती चली गई। यानी संसार में तुमने बुराई ही बुराई खोजा, अच्छाई खोजा नहीं। दुनिया को लोग हमेशा एक गलत निगाह से देखते हैं। तो दोस्तों, भाई बहन, इस तरह दुनिया में मीन मेख निकालते निकालते स्वयं उसकी अपनी कमी बढ़ती चली गई। हकीकत तो यही है, हम किसी की कमी को सुधार नहीं सकते। हाँ, हम अपनी कमी को सुधार सकते हैं, इसलिए हमेशा दूसरे को नहीं देखकर कि वो क्या कर रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, दूसरे का शिकायत नहीं करके अपने आप को देखना चाहिए कि हमारे अंदर कमी क्या है।
यदि हम अपने अंदर की कमी को देखने लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा, हम सुधरने लगेंगे और हमारे अंदर अच्छाई आ जाएगी। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ केवल आपको नहीं बता रहा, मैं स्वयं अपने लिए भी इस बात को कह रहा हूँ कि हमें भी अपने अंदर की कमी देखनी चाहिए। सामने वाला की कमी को नहीं देखकर स्वयं अपने अंदर की कमी देखेंगे तो हमारे अंदर अच्छाई बढ़ने लगेगा और जो बुराई है, जो कमी है, वो कम होने लगेगा। तो आइए हम सभी महागुरु महादेव से ये दया मांगे कि हे शिव, आप हमारे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझ पर दया कर दीजिए। और साहब श्री के निर्देश के अनुसार जैसे उन्होंने परमात्मा शिव से, जो हमारे गुरु हैं, उनसे प्यार करने का जो तरीका सिखाया है, उसी के अनुसार हम सभी अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे शिष्य हो जाएंगे। अपनी तमाम जिम्मेवारी को निभाते हुए, हम अपने घर परिवार की जो जिम्मेवारी है उसे निभाते हुए महागुरु महादेव की बातें लोग से करें। इसके लिए जरूरी नहीं है कि मंच पर बैठ के ही करेंगे, झाल मृदंग बजा के ही करेंगे, हजारों आदमी के, सैकड़ों आदमी के भीड़ में ही करेंगे। हम तो लोगों से फोन के द्वारा ही या घर में आए हुए व्यक्ति से या कहीं जाते हैं किसी काम से तो वहां भी महादेव गुरु की बातें लोगों से करके शिव की ओर लोगों को उन्मुख करेंगे। जिस तरह से कि मैं शिव का शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ तो लोग भी शिव के शिष्य बने। तो आइए इसी कहानी के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम है। फिर कभी और भी महत्वपूर्ण कहानी को लेकर मैं आऊंगा आपके पास। अब आप आज्ञा दीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम।